प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऊष्मा एवं ताप में परिवर्तन सीखा था। आज हम उसके बात करेंगे आंकिक प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? आंकिक प्रश्नों की। किस तरह से प्रश्न आपके आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाता है सॉल्व करने को। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 ग्राम पारे को 27 डिग्री सेल्सियस से 147 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पारा है जिसके आपने 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना। पारा दिया हुआ है जिसे 27 डिग्री सेल्सियस से 147 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। और कितना पारा है? 500 ग्राम। 500 ग्राम पारे को 27 डिग्री सेल्सियस से 147 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जबकि विशिष्ट ऊष्मा जो दे रखी है यानी S जो आपको दे रखा है 0.033 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस दे रखा है। ठीक, अब कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी यानी हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है 500 ग्राम यानी M। 27 से 147 घटा दीजिए, कितना बचा जा करके 120 यानी ये हो गया डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी के मतलब कितना से कितने आप परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, तीसरा आपको क्या दे रखा है? ये विशिष्ट ऊष्मा S। तो तीन चीजें हो गई आपके पास यानी M है, S है। तो अब आप फार्मूला क्या लगा देंगे? Q बराबर MS डेल्टा T। तो M कितना है? M है 500 ग्राम। ये कितना हो गया? 120 हो गया। और ये कितना हो गया? 0.033। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 पंजे 60 ये हो गया और 1 2 3 0 ये हो गए और 0.033। तो ये 0.30 है, 1 2 3 0 ऐसे कैंसिल कर देंगे। तो 33 छक्का कितने होते हैं? 33 छक्का होते हैं 198। कितना आ जाएगा? 1980 जूल आ जाएगा। 1980 जूल। क्या दे रखा था? पारा 500 ग्राम 27 से 147 डिग्री तक हीट करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा आपको इतनी विशिष्ट ऊष्मा दे दी गई। कितनी ऊष्मा चाहिए? तो हमें 980 जूल ऊष्मा चाहिए उसको हीट करने के लिए। इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए, दिया हुआ है जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसे कह रहा है कि दे रखा है 2 किलोग्राम तांबे के एक गोले को। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका कह रहा है कि 2 किलोग्राम तांबे के एक गोले को कुछ ऊष्मा देने पर उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कह रहा है 2 किलोग्राम तांबा है। कितने किलोग्राम है? 2 किलोग्राम तांबा है। ठीक है, इसे कुछ ऊष्मा देते हैं। क्यों ऊष्मा देते हैं? तो जब क्यों ऊष्मा इसको देते हैं तो इसका जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि उतनी ही ऊष्मा 2 किलोग्राम जल को दी जाए, यदि कह रहा है इतनी ही ऊष्मा 2 किलोग्राम जल को दी जाए तो उसके ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो उसके ताप में वृद्धि कितनी होगी? तो इसके ताप में आपको वृद्धि निकालनी है। आप ऊष्मा दोनों को बराबर देते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? और तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है वो 0.1 दे रखी है। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है S बराबर वो 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जबकि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो 1 दे रखी है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दोनों के क्या हैं? दोनों के ताप आपके जो है बराबर है। बराबर ताप से आप राइज करते हैं। तो आप कैसे लिख दोगे? Q बराबर MS डेल्टा T। तो QM कितना है? Q बराबर MS डेल्टा T। ये सबसे पहले आप किसके लिए ले रहे हैं? पारा के लिए। तो आपका कितना हो जाएगा? M नहीं 2000 हो जाएगा। S कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। और डेल्टा टी कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों के लिए ऊष्मा तो बराबर रहती है। तो पारे की ऊष्मा बराबर जल की ऊष्मा। तो जल के लिए भी आप यही लगा देंगे। तो जल भी 2
2 किलोग्राम है यानी 2000 ग्राम हो गया, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 हो गई, और ताप में परिवर्तन हमें निकालना है तो ये 2000 से ये 2000 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा 100.1 यानी ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अगर उतनी जितनी ऊष्मा पारे को देते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, लेकिन अगर उतनी ही ऊष्मा आप 2 किलोग्राम जल को देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर केवल 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दे रखा है कि एक धातु के बने दो बर्तनों की ऊष्मा धारिताओं का अनुपात 2:5 है, बर्तन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, कह रहा ऊष्मा धारिताओं का अनुपात दे रखा है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिताओं का अनुपात दे रखा है। ऊष्मा धारिता को अगर हम J मान लें, ठीक है, तो J1 J2 हमें दे रखा है, तो J1 J2 बराबर आपको कितना दे रखा है 2:5। तो हमसे कह रहा द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो ऊष्मा धारिता J बराबर आपको क्या बताया था ms Q/ΔT। ठीक है, इसको हमने J लिख लिया ऊष्मा धारिता को, तो ये हो जाएगा J बराबर ms, तो ये J1 कर देंगे तो ये m, और एक ही पदार्थ बोल रहा है, एक ही धातु बोल रहा है, तो विशिष्ट ऊष्माएं क्या होंगी एक ही धातु की, एक ही धातु की विशिष्ट ऊष्माएं समान होती हैं, तो J1/J2 m2/s, s से s कैंसिल हो जाएगा, और J1/J2 का अनुपात कितना है 2:5 है, इसलिए उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो भी 2:5 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब और भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बताते हैं आपको। जैसे कह दिया गया कि 5 ग्राम द्रव्यमान के 5 ग्राम द्रव्यमान वाले एक तांबे के टुकड़े का ताप 925 डिग्री सेल्सियस है। 5 ग्राम तांबा है, ठीक है, ये इसलिए लिख देते हैं तांबा है, लोहा है, क्योंकि सभी की विशिष्ट ऊष्मा मैंने क्या बताई अलग अलग होती है। तो आप कोई जरूरी नहीं कि विशिष्ट ऊष्मा दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा है तो आप याद रखिए कि तांबा है तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है और उसके लिए अलग होती है। तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 5 ग्राम तांबे के एक टुकड़े का ताप 925 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कितना दे रखा है 925 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 925 डिग्री सेल्सियस है, उसे 20.5 ताप वाले 100 ग्राम जल में डाल दिया जाता है। उसे किस में डाल दिया गया, जल में डाल दिया गया, कितने 100 ग्राम, ठीक है, 20.5 डिग्री सेल्सियस वाले 100 ग्राम द्रव्यमान और 20.5 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डाल दिया गया, तो उसके मिश्रण का ताप 25 हो जाता है। तो मिश्रण का ताप कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करिए। तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करनी। जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब विशिष्ट ऊष्मा, मिश्रण का ताप, याद आया कुछ, कैलोरी मीति का सिद्धांत, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, ये ऊष्मा देगा और ये ऊष्मा लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, m 5 ग्राम, ठीक, s हमें पता नहीं, ये 5 ग्राम लिखा हुआ है और ये s इसकी पता नहीं, विशिष्ट ऊष्मा इसे कैलकुलेट करना है। अब कैसे बताया था कि अधिक ताप वाले से मिश्रण वाला ताप घटाएंगे। अगर मिश्रण का ताप आप देख रहे हैं कि कम है और इसका ताप ज़्यादा है तो इससे इसको घटाएंगे। ठीक, यानी 925 से 25 को घटा देंगे। अब ये तो हो गई आपकी दी गई ऊष्मा, किसकी क्या हो गई, दी गई ऊष्मा। आप क्या लिखेंगे, ली गई ऊष्मा। कौन ऊष्मा ले रहा है, जल ऊष्मा ले रहा है। कौन ऊष्मा ले रहा है, जल ऊष्मा ले रहा है। ठीक, तो अब इसका द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 1, और ताप कितना, अब इसका ताप ज़्यादा है, मिश्रण का ज़्यादा है, इसका कम है, तो 25 से घटाएंगे, 25 से 20.5 घटा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और 9 × 5 = 45, यानी S × 4500
बराबर ये कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 के 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 505। कितना आ जाएगा 505। देखिए 100 लिखा हुआ है और ये 5.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 505। कितना आ जाएगा 505 आ जाए, सॉरी ये कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, एस निकालना है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 550 बटे 4500। ये जीरो कैंसिल, कट कर देते हैं 5 से, तो ये 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 पचे 55, और ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। 90 के नंबर 110, 20 0 2 .12 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या हो गया, S बराबर 0.12 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमने क्या किया, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह के और भी जितने प्रश्न हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।